रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रामचरितमानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम पावन पुनीत अवसर जय हो। हमारे क्षेत्र के भाग्य जागे जो श्री श्री 1008 श्री संत स्वामी श्री गिरिजादास जी महाराज त्यागी जी हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। हम इनका खूब खूब स्वागत करते हैं कि हमारे क्षेत्र को पावन करने के लिए कोई संत हमारे क्षेत्र में पधारा। करतल ध्वनि से आप सब भी स्वागत करें पूज्य गुरु जी का, जो 108 नाम के आगे लगे हैं। वो 108 का काम भी कर रहे हैं। उनके नाम के आगे 108 लगा हुआ है तो 108 का काम भी कर रहे हो। 108 रामचरितमानस की कथा गांव गांव नगर नगर में पावन करवा रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे पूज्य संत जो ऐसा पावन कार्य करवा रहे हैं। ये आपके गांव में जो कथा चल रही है 38वीं कथा चल रही है महाराज जी की। महाराज जी जो करवा रहे हैं कथा, पूज्य गिरिजादास जी महाराज ये 108 राम कथा करवाएंगे। उसमें 38वीं कथा आपके कोटड़ी गांव में है, चल रही है। आप भी उस माला के एक मोती बन गए। आप लोग धन्य हैं जो ऐसे पूज्य वक्ता रामायणी जी जो बगीचा सरकार है भैया, रूप किशोर जी रामायणी जी उत्तर प्रदेश से आप पधारे हैं। आपका हमारे क्षेत्र में स्वागत है। हम तो आपके ही बालक हैं, आपके ही पास के गांव के असलावदा के हैं। पूज्य गुरु जी के सुबह चर्चा हुई थी तो गुरु जी ने कहा कि आप पधारिएगा, तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे। अब आगे महाराज जी की कथा कंजड़ में होगी। कंजड़ में हमने कई बार कथा कही तो महाराज जी कह रहे थे आप कहो। हमने कहा नहीं नहीं गुरु जी, वहाँ तो हम कहते ही रहते हैं, इसलिए हम तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। पर आपकी उस माला में कुछ ना कुछ जरूर लोगों से, भक्तों से सहयोग जरूर करवाएंगे। आप वहाँ भी कथा अवश्य कीजिए। कंचनपुरी कंजड़ में भी, वहाँ भी भक्त अच्छे हैं और खूब श्रोता आते हैं वहाँ कथा सुनने के लिए। कोटड़ी गाँव के भक्तों से एक निवेदन है कि इतनी दूर से संत आया है और वो माला आपके गांव में आई है। आप इस माला को समझिए, ये माला बहुत प्रिय माला है। महाराज जी कथा नहीं कह रहे हैं, महाराज जी दूसरों से करवा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये पावन संकल्प है, पवित्र संकल्प है। और गंगा जो है एक क्षेत्र को पावन कर रही है, पर ये रामचरितमानस जो है ये सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सारे संसार को पावन करने वाली है। तो ऐसी गंगा आपके गांव में आई है, आपके नगर में आई है, तो आपको इसको स्वागत करना चाहिए। केवल ये माताओं का ही ठेका नहीं है कि यही कथा में आए, ये हम पुरुष वर्ग को भी चाहिए। ये जो मानव शरीर हमें मिला है भैया, ये जो संसार में आप दौड़ रहे हो ना कि भाई मेरा है, बहन मेरा है, भतीजा मेरा है, ये कुछ भी सही नहीं है। अच्छा ये सही से बताओ, आंखों देखी सही है कि कानों सुनी सही है? कोई कहेगा आंखों देखी सही है, कोई कहेगा कानों सुनी सही है। पर हम सिद्ध कर देंगे ना आंखों देखी सही होती है ना कानों सुनी सही होती है। हमारे यहाँ माता बहनें भजन गाती है। अभी गुरुजी कह रहे थे ना मालवी का, तो मालवा में हमारी बहनें माताएं कीर्तन गाती और कहती है, एक 30-35 साल का युवान जिसका विवाह हो रहा है, 35 साल का युवान है, उसको हल्दी लगाई जा रही है और माताएं बहनें उस युवान को क्या कह रही है? मारो नानो सोलाडो। अब 35 साल का नाना है, छोटा है, ये 35 साल का तो ऊपर पहुंच गया ना। पर बोला क्या जा रहा है कि नानो सोलाडो। ये नाना सा व्यक्ति बिल्कुल छोटा सा है, पर उसको क्या बोला जा रहा है? युवान को ना छोटा बोला जा रहा है। तो आंखों से जो देख रहे हैं वो तो युवान दिख रहा है, और कानों से जो सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं कि वो तो छोटा है। तब आंखों देखी माने या कानों देख सुनी माने? और तो और बिल्कुल काला ढूस होए, बिल्कुल काला होए तो भी माता यही कहती है, मारो गोरो सोलाडो।
बोलिया जी मेरे। अब वो है काला ढूस और वो उसको बताया गोरा जा रहा है, तो एक कानों सुनी माने कि आंखों देखी माने। और सही बात यही है कि आंख जितना झूठ बोलती है इतना झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता। हमारी जो आंख है महाराज जी, ये जितना झूठ बोलती है इतना कोई झूठ नहीं बोलता। आप लोगों को ये संसार सत्य दिख रहा है, पर भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैया से, मोह निशा जग सोब निहारा, दुख देख स्वप्न अनेक प्रकारा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार जो है ये सपना है। हम सपना देखते हैं ना, तो सपने में जो भी कुछ आता है वो सब हकीकत लगता है, पर हकीकत होता कुछ नहीं है। शेर आया, हम पर दहाड़ मारा और हम मरने वाले हैं, तब तक हमें पता चला कि हम तो सपना देख रहे थे। तो वो जो सपना है वो बंद आंख का सपना है, और ये जो संसार को हम देख रहे हैं ना, ये 100 साल का सपना है, ये खुली आंख का सपना है। जिस दिन हमारी आंख बंद होगी उसी दिन हम पता चलेगा कि ये तो हम सपना देख रहे थे, ये भाई भतीजा भांजा, ये परिवार, ये एल्डिंग बेल्डिंग सेल्डिंग, ये जितना भी सब कुछ है ये सब तो सपना है। हकीकत तो केवल परमात्मा ही है, और ये आंख बंद होगी उस दिन पता चलेगा। इसलिए भैया भजन कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, भगवान का कीर्तन कर लो आंखों को बंद करके। और इन आंखों को बंद करके यदि परमात्मा का ध्यान कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, तो फिर ये खुला सपना आपको समझ में आ जाएगा कि ये संसार सपना है, क्योंकि इसमें कहीं आनंद है ही नहीं। आनंद केवल और केवल परमात्मा में ही है, ब्रह्म में ही है, और आप ब्रह्म को छोड़कर इधर उधर भग रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि ऐसे महात्मा हमारे नगर में आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, तो इन महात्मा जी का हमें हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र को पावन कर रहे हैं। और आप सबको, कई बाहर के लोग आए नहीं आए, पर कम से कम हमारे गांव के लोग तो आने चाहिए। अरे गुरुजी इतनी प्रिय कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर बातें बताई उन्होंने कि सीता जी ने भगवान के मन की बातें जान ली और मन मुद्री मन मुदित उतारी। इस कथा का हमें अर्थ लेना चाहिए कि उन्होंने राम जी की व्यथा को जान करके, और राम जी ने कुछ कहा नहीं, जान लिया कि वो कुछ देने लायक नहीं है, तो सीता जी ने अपने आप मुद्री उतार करके और किसको दे दी? राम जी को, कि आप ये दे दीजिए। तो पत्नी वही है जो पति के मन की जान जाए और बिना कहे ही मान ले। और आजकल तो दुनिया में भैया कितना ही कह दो फिर भी नहीं माने, तो समझ लेना कि यदि बिना कहे मान रही है तो वो सीता है, और नहीं माने तो समझ जाना चाहिए उसी व्यक्ति के फजीता है, वही फजीता में है भैया सबसे ज्यादा। मन मुद्री मन मुदित उतारी, सीता जी ने मुद्री राम जी को दी और केवट को देने लगे, तो केवट के जो है हृदय अकुला गया। कितनी पावन कथा सुना रहे हैं पूज्य महाराज श्री रामायणी जी। नाम ही रामायणी, तो रामायण की कथा कितनी बढ़िया गाएंगे। तो सीता चरितसु महत कथायाम, रामायण जो कथा है वो सीता जी की कथा है, और रामचरितमानस जो है वो राम जी की कथा है। इसलिए आपको बड़े हृदय से सुनना चाहिए। और अभी कल अंतिम दिवस है ना, परसों 2 दिन और है, तो अब भाई सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला भटका नहीं कहते। अरे इतने दिन नहीं आए, पर इन माताओं को अब घर जा करके स्वामियों से जरूर कहना चाहिए कि चाहे कितना ही काम हो सबको छोड़ करके और जोड़ा से कथा सुनने चलो, क्योंकि अकेले व्यक्ति कथा सुनेगा ना तो उसका फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अपने खेत में गाजर घास हो तो उखाड़ के फेंक दो, और पड़ोसी के खेत में है और अपन ने उखाड़ के फेंक दी पर पड़ोसी ने नहीं फेंकी, तो उधर से वापस अपने इसमें बिजवारा आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपने सुनी और आपके पति ने नहीं सुनी तो बिजवारा उधर से इधर आने में देर नहीं करेगा। इसलिए वो कथा सुनाओ उनको भी, भगवान की कथा, और वो सुनेंगे तो दोनों जब सुनोगे तो पूरा परिवार सिद्ध रहेगा। रामचरितमानस में शिव जी गए कथा सुनने तो संग सती जग जननी भवानी, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के गए। हम अकेले नहीं गए तो पतिदेव को भी साथ में लेकर के आना चाहिए। ये जो संसार है ये सपना है। आंख जितना झूठ बोलती इतना कोई नहीं बोलता। हम ये जो संसार को देख रहे हैं कि सब सही है, मैं सिद्ध करता हूं कि ये संसार सिद्ध नहीं है, सही नहीं है। क्यों भैया? हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो सामने वाली ट्रेन चल रही है और अपन क्या बोलते हैं उसको देख करके कि अपनी ट्रेन चल दी, बोलते हैं कि नहीं बोलते?
और पड़ोसी बोलता है कहाँ चल दी अपनी ट्रेन, तो यहीं खड़ी है बगल में, तो देख। और जब बगल में देखते तब पता चला ओ हो ट्रेन सामने वाली चल रही थी और आंख मेरी झूठ बोल रही थी। किसने झूठ बोला है? आंखों ने। हम रोड पर चलते हैं गर्मी में, भीषण गर्मी में, तो डामर पर हमें क्या दिखता है? आगे पानी है, रोड पे दिखता है ना, मृग मरीचिका तृष्णा के कारण कि आगे पानी है। पर जब हम देखते हैं थोड़ी दूर आगे चलते कि पानी और आगे चला गया, पानी और आगे चला गया, ये झूठ कौन बोल रहा है? आंखें झूठ बोल रही है। आंख जितना झूठ बोलती है इतना कोई नहीं बोलता। आपको यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे दिखता होगा कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, पर क्या सही में मिल रहे हैं? दिख रहा हमें? हम 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो और आगे बढ़ जाएगा, पृथ्वी आकाश की मिल रहा है। ये जो झूठ बोलता है आंख बोलती है। इसलिए आप ये जो संसार में पड़े हो ना चक्कर में कि ये भाई मेरा है, भतीजा मेरा है, भांजा मेरा है, ये सब सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना है। आपके गांव में संत आए हैं, महात्मा आए हैं, इनका दर्शन करो, इनका पूजन करो, इनका अर्चन करो, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की सीढ़ी में पहली सीढ़ी का नाम ही संतों का संग है। संतों का संग मिल जाए और दुनिया में सब चीज मिल सकती है, पर 2 चीज दुर्लभ है। 2 चीज दुर्लभ है, सब सुलभ है। आप किसको सौभाग्यशाली मानते हो भैया? आप किसको सौभाग्यशाली मानते हो? बोले जिसका घर बन गया हो। तो रावण का घर सोने का था, पर उसको किसी ने सौभाग्यशाली कहा? ऐसा घर तो अपना नहीं होगा। आप सोचो कि आपका विवाह हो जाए तो सौभाग्यशाली, तो रावण का भी विवाह हुआ, पर किसी ने रावण को सौभाग्यशाली कहा? उसके यहाँ बच्चा मेघनाथ था, जो मेघ को जीतने वाला था, इंद्र को जीतने वाला था, पर उसको किसी ने सौभाग्यशाली कहा? उसकी पत्नी रावण की मंदोदरी, मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी थी, नारियों को लजाने वाली थी, मतलब उसके जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। ऐसी पत्नी उसको मिली। उसके बेटे की भी पुत्री पुत्रवधू भी कैसी है? सुलोचना, जो पतिव्रता नारी है। तो पत्नी भी इतनी सुंदर, बेटे की पत्नी भी पतिव्रता, फिर भी रावण को किसी ने सौभाग्यशाली नहीं कहा। रावण जितना ज्ञानी था, बुद्धिमान था, इतना आज तक कोई बुद्धिमान दिखा आपको? कितना बुद्धिमान था, पर फिर भी रावण को सौभाग्यशाली नहीं कहा, क्योंकि रावण ने जिंदगी में सब काम किए पर 2 काम नहीं किए। याद रखना, रावण ने सब काम किए पर 2 काम नहीं किए। और जो व्यक्ति ये 2 काम करता है वही सौभाग्यशाली होता है, उसकी ही सौभाग्यशाली की निशानी होती है, बाकी सौभाग्यशाली नहीं है व्यक्ति। 2 ही काम करे। अरे ये जो अन्न है, धन है, सारी दुनिया के जो आडंबर है, ये तो पापी के घर भी होते हैं, पर 2 काम किसी पुण्यात्मा की कृपा से होते हैं, किसी पुण्य पुंज से होते हैं, या भगवान की कृपा से होते हैं। ये 2 काम होने चाहिए, और ये 2 ही काम आप लोग कर रहे हो। कौन कौन से? रावण ने 2 काम नहीं किए, बाकी सब काम किए। अरे सुतदारा रूप लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो। पत्नी परिवार धन वैभव, ये तो पापी के यहाँ भी होता है। सुतदारा ग्रह लक्ष्मी, पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। ये 2 ही दुर्लभ है। एक तो सच्चे संत का दर्शन हो जाए, और दूसरा ऐसी कथा मिल जाए। बस ये 2 ही दुर्लभ है दुनिया में, बाकी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। रावण ने सब काम किया पर कभी किसी संत के चरणों में माथा नहीं टेका। रावण ने सब काम किया पर कभी लंका में कथा नहीं कराई, कभी कथा नहीं सुनी रावण ने। सुना आपने कि रावण ने कभी किसी की सुनी? और यहाँ आपके गांव में भी पहली बार 9 दिन की कथा हो रही है, हमने ऐसा सुना है। 9 दिन की कथा पहली बार हुई ना, तो ये रामायण की कथा हो रही है। रावण ने सब काम किया पर 2 काम नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? अरे बोलो। पहला तो कथा नहीं सुनी, और दूसरा संतों के चरणों में माथा नहीं टेका। जब भी आता था संत को उठाकर पटक देता था। निश्चर हीन करो मही, भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा करी तब जाकर। तो भैया संतों को मारता था, संतों का किसी संत के चरणों में माथा नहीं टेका। रावण ने सब काम किया पर कभी लंका में कथा नहीं कराई, कभी कथा नहीं सुनी रावण ने। सुना आपने कि रावण ने कभी किसी की सुनी? और यहाँ आपके गांव में भी पहली बार 9 दिन की कथा हो रही है, हमने ऐसा सुना है। 9 दिन की कथा पहली बार हुई ना, तो ये रामायण की कथा हो रही है। रावण ने सब काम किया पर 2 काम नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? अरे बोलो। पहला तो कथा नहीं सुनी, और दूसरा संतों के चरणों में माथा नहीं टेका। जब भी आता था संत को उठाकर पटक देता था। निश्चर हीन करो मही, भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा करी तब जाकर के कि इतने हड्डियां पड़ी हैं यहाँ पर। तो भैया
संतों को मारता था, संतों का कभी सम्मान नहीं किया, और आपके गांव में संत आए हैं तो आपको ऐसे संतों का स्वागत करना चाहिए। भैया ये संत महात्मा मिलना बड़े दुर्लभ है जो 108 की माला आपके गांव में फेर रहे हैं, और ये 108 की माला के आप एक मोती बन जाएंगे तो आपके भाग्य जग जाएंगे। आपको इनका खूब हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए कि ऐसे महात्मा हमारे गांव में आए जो 108 माला करा रहे हैं, और ऐसे पूज्य उत्तर प्रदेश से कब गुरुजी आते और कब अपन कथा सुनते ऐसी, तो अपने तो भाग्य जाग गए। हमें जब पता चला तो हमने भी कहा कि चलो गुरुदेव का दर्शन करने चले, और आप सब भक्तों से भी आग्रह है कि खूब खूब पधारे। अब 2 दिन बचे, इन 2 दिन में खूब कथा सुने, और व्यास जी का आपको जो है उत्साहवर्धन करना चाहिए। जब कोई बात अच्छी लगे तो करतल ध्वनि से उनका स्वागत करना चाहिए। ये ताली जब आप बजाते हैं ना, उनके शब्द जो निकलते हैं, शब्द ब्रह्म है। शब्द क्या है? ब्रह्म। शब्द की बहुत बड़ी शक्ति है। आपको कोई गाली दे तो आपको लगती है कि नहीं लगती है? आपको कोई गाली दे तो आपको बहुत जोर से लगती है। ऐसे ही भगवान का नाम भी है, वो भी कोई मुख से निकालता है, या चौपाई कोई बोलता है, या कोई संकीर्तन बोलता है, या कोई नाम बोलता है, तो वो भी बहुत जोर से लगता है। और वो हाथ में ऐसे लगाओगे तो ये जो रेखा है ना हाथ की, ये जो खराब रेखा है, ये भगवान के नाम से खराब रेखा मिट जाएगी, और जो श्रेष्ठ रेखा है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। इसलिए ताली बजाई जाती है अच्छे काम में, अच्छे कीर्तन में, अच्छे भजन में, अच्छे विचार हमारे भीतर आए। तो ये शब्द की बहुत बड़ी व्युत्पत्ति है और शब्द का बहुत बड़ी महिमा है। आप सब बड़भागी हैं जो शब्द ब्रह्म के द्वारा परब्रह्म की यात्रा कर रहे हैं। ये शब्द ब्रह्म से आप परब्रह्म की यात्रा कर रहे हैं, और पूज्य महाराज जी शब्द ब्रह्म की ये माला लेकर के परब्रह्म तक आपको पहुंचा देंगे। जिस दिन 108 की माला हो वो गांव धन्य होगा। जब 108 की माला उस गांव में पूरी हो, मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करूं कि महाराज जी से कहो कि महाराज जी जब आपकी 108 वाली माला जिस दिन पूर्ण हो तो पूर्णावती हमारे गांव से ही हो और कहीं नहीं हो। ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्णावती की माला है, वो हमारे गांव में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर महाराज जी वो कार्यक्रम शायद बड़ा बढ़ चढ़ करके करेंगे, इसलिए उसके लिए तो भक्तों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और आप सब लोगों को ऐसे पूज्य संत का आपको सम्मान करना चाहिए, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए कि परोपकार की भावना को लेकर आपके गांव में, नगर में आए हैं। ऐसे संतों को और पूज्य व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूं। आपने आग्रह किया तो मैंने कुछ शब्द बोले, और वाणी से कुछ आघात पहुंचाओ किसी को तो मैं भैया आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपका बालक समझ के, बेटा समझ के क्षमा कीजिएगा। और हमारे भैया ये वहाँ से आए हैं और आपको मालवा का भजन सुना रहे हैं, तो जरूर अवश्य श्रवण कीजिए। पूज्य संत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप इस क्षेत्र को पावन करने आए हैं, आप इस क्षेत्र को पावन कीजिए। सकल लोग जो पावनी गंगा को लेकर के आप पवित्र कर रहे हैं। आप महाराज जी आशीर्वचन बोलें और उसके बाद भैया भजन करेंगे। आप सबको प्रणाम है, वो बहुत बहुत। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। शांताकारं भुजविषेणं पद्माकं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगमनं वन्दे विष्णुभवहरं सद्लोके किराय। हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे व्यास, हमारे परम सेवक, नित्य दिन के भांति कथा सुनाने वाले, सुनने वाले आप लोग सभी लोग, हमारी मातृ शक्ति और संगीत में देने वाले हमारे संगीत के कलाकार, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। सुनने वाले भी बहुत बहुत के बधाई के पात्र हो। हमारे बीच इस क्षेत्र के कथावाचक पंडित जी का हम बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देते हैं कि हे परमात्मा, कितने अच्छे भाव हैं इनके, कितने क्यों मात पिता गुरु की है बानी, बिनय विचार कहीं शुभ जानी। माता और पिता, धन्यो इसकी माँ को जिसने ऐसे पुत्र का जन्म दिया। जो ब्राह्मण का बालक का कर्तव्य क्या होता है, कथा भागवत करना। ब्राह्मण का बच्चों का कर्तव्य यही होता है, कथा भागवत करना। वो ब्राह्मण साधुओं की ऐसी कंडीशन हो रही है कि साधु संतों की और ब्राह्मणों की बहुत खतरनाक कंडीशन हो रही है। कथा भागवत करने वाले बहुत कम मिलेंगे ब्राह्मण। हम बहुत 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 आभारी हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि
ऐसे ब्राह्मण को कथावाचक भी हैं और आपके क्षेत्र के भी हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुकारे। हमारे मात शक्ति के लिए सुनसिया सत्य असीस हमारे, और पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। हे परमात्मा, आपके नित्य दिन के भांति हमेशा ऐसी आपके घर में इतनी धन दौलत होती रहे, चलती रहे परमात्मा, जिससे आपके धर्म का कार्य चलते रहे। यही हम आप लोगों से कामना करेंगे। मंगल में करते रहें यात्रा। और जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। निर्मल पटेल भजन गाय।